नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की रैपिड क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है महासागरीय धाराएं। देखिए, इस क्वेश्चन से नॉर्मली पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने के कारण ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी हो जाता है। तो हम कम समय में, बहुत ही कम समय में और ईजी तरीके से हम उस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, महासागरीय धाराओं से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी महासागरीय धारा है या गर्म जल धारा है और कौन सी ठंडी जल धारा है। दूसरा प्रश्न आता है कि कौन सी महासागरीय धारा कौन से महासागर में पाई जाती है, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। तो इन तीनों महासागरों में मुख्य रूप से जो धाराएं बहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, महासागरीय धाराएं। देखिए, महासागरीय धाराओं के बारे में अगर हम एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहें तो कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर ये बीच वाला जो हिस्सा है यह है भूमध्य रेखा। तो इस भूमध्य रेखा के थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे जो भी महासागरीय धारा होती हैं वह महासागरीय धारा है गर्म धारा। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, यानी यहाँ पर जो धारा होगी वह ठंडी जल धारा होगी और यहाँ पर जो धारा होगी वह कौन सी होगी, ठंडी जल धारा। तो हमें विश्व का मैप अच्छे से आना चाहिए। अगर हमें विश्व का मैप अच्छे से आता है तो हम उस महासागरीय धारा वाले क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि कौन सी जलधारा जो है वो ठंडी जलधारा होगी और कौन सी जलधारा गर्म जलधारा है। तो उसी हिसाब से हम इसको याद करेंगे। देखिए, मैंने कोशिश की है कि इनको महासागर के हिसाब से आपको याद कराया जाएगा, जिससे कि आने वाला जो क्वेश्चन है वो आपका गलत ना हो। चलिए, हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं अटलांटिक महासागर की। किसकी महासागर की बात करते हैं? अटलांटिक महासागरीय जलधाराओं की बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया महासागरीय जलधाराओं से पहला प्रश्न तो यही होगा कि कौन सी महासागरीय जलधारा ठंडी जलधारा है और कौन सी महासागरीय जलधारा गर्म जलधारा है। ध्यान दीजिए, देखिए, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो कहीं भी आप विषुवत रेखीय धारा अगर देखें तो वह कौन सी धारा होगी, गर्म जलधारा होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का तापमान क्या होता है, इस हिस्से में हमेशा ज्यादा रहता है। तो उसके कारण क्या रहेगी, वो हमेशा गर्म जलधारा रहेगी। जैसे अब हम बात करें अटलांटिक महासागरीय धाराओं के बारे में कि कौन सी गर्म जलधारा है और कौन सी ठंडी जलधारा है। इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं उसको आपको बताता जाऊंगा कि भाई इस तरह से यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसको याद कर लें। जैसे सबसे पहले है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है और यह अटलांटिक महासागर में बहने वाली एक गर्म जलधारा है। तो ग से गर्म बन जाता है और ग से गल्फ स्ट्रीम बन जाता है। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। और दूसरी है ब्राजील की धारा, तीसरी है गिनी की धारा, चौथी है फ्लोरिडा की धारा और पांचवी है उत्तरी विषुवत धारा, या इसी को बोलते हैं उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, क्योंकि विषुवत रेखा का नाम है भूमध्य रेखीय। तो उत्तरी विषुवत धारा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, इसको आप याद रखिए, यह एक गर्म जलधारा है। विपरीत भूमध्य रेखीय धारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। देखो, इनको तो हम नॉर्मली भी याद रख सकते हैं। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा मतलब विषुवत रेखा के आसपास ये चलती है तो ये गर्म ही होगी। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, अटलांटिक में उत्तर की ओर विषुवत रेखा के आसपास ये बहती है तो इसको गर्मी जलधारा बोलेंगे। विपरीत भूमध्य रेखा, अब भूमध्य रेखा के विपरीत भी जो जलधारा बहेगी वह भी गर्म होगी। और दक्षिण विषुवत रेखा मतलब विषुवत रेखा से थोड़ा नीचे, तो उसको दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, वह भी क्या रहेगी, गर्म रहेगी। तो विषुवत रेखा के आसपास जो धारा है वो कौन सी रहती है, गर्म जलधाराएं रहती हैं। अब हम बात करें ठंडी जलधाराओं के बारे में। देखिए, ठंडी जलधारा है कनारी धारा, लेब्राडोर धारा। लेब्राडोर धारा बैफिन की खाड़ी से मतलब होकर बहती है। ध्यान दीजिए, एक विश्व प्रसिद्ध घटना है टाइटैनिक घटना। देखिए, टाइटैनिक जो घटना हुई थी वो लेब्राडोर जलधारा के द्वारा एक हिम खंड यानी कि बर्फ का टुकड़े को बहाकर लाया गया और वह बर्फ का टुकड़ा टाइटैनिक जहाज से टकराने के कारण टाइटैनिक दुर्घटना हुई थी बैफिन की खाड़ी में, तो यहीं पर यह बहती है। और प्रश्न पूछा भी जा सकता है आपसे कि टाइटैनिक दुर्घटना का संबंध कौन सी जलधारा से है, तो वह है लेब्राडोर जलधारा। आगे हम बात करें फॉकलैंड धारा, ठंडी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर में बहती है। बेंगुएला धारा, पश्चिमी पवन प्रवाह, दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। ध्यान दीजिए, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह गर्म है तो दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह क्या है, ठंडा है। ऐसे याद रखेंगे इसको। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या बनते हैं। देखिए, गल्फ स्ट्रीम जो धारा है इसका एक सिस्टम है, तंत्र है, गल्फ स्ट्रीम धारा तंत्र बोलते हैं। उसमें 3 धाराओं को सम्मिलित किया जाता है। पहली देखिए, एक क्रम भी पूछा जाता है, गल्फ स्ट्रीम तंत्र में 3 धाराओं को सम्मिलित किया जाता है।
पहली है फ्लोरिडा की धारा, पहली कौन सी है? फ्लोरिडा की धारा। दूसरी जो धारा होती है वह है गल्फ स्ट्रीम धारा, और तीसरी जो धारा है, तीसरी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। कौन सी है? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। यह गल्फ स्ट्रीम धारा तंत्र के हिस्से हैं। तो गल्फ स्ट्रीम धारा तंत्र में 3 धाराएं हैं। पहली कौन सी धारा है? पहली है फ्लोरिडा की धारा, दूसरी है गल्फ स्ट्रीम धारा, तीसरी है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। ये गल्फ स्ट्रीम धारा तंत्र में है। एक बार हम इसको और रिवाइज कर लें कि कौन सी धारा गर्म है और कौन सी धारा ठंडी है। जरा ध्यान दो, गल्फ स्ट्रीम धारा गर्म, ब्राजील की धारा गर्म, गिनी की धारा गर्म, फ्लोरिडा की धारा गर्म, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह जो है वह गर्म, और विषुवत रेखा के आसपास जितने भी वो सब गर्म जलधाराएं। अब बात करते हैं ये सारी की सारी जलधाराएं कहाँ बह रही हैं? अटलांटिक महासागर में। अच्छा, कनारी की धारा ठंडी, लेब्राडोर ठंडी, फॉकलैंड ठंडी, वेंगुएला ठंडी। तो वेंगुएला, फॉकलैंड, लेब्राडोर, तो वेंगुएला से बगुला बोल सकते हैं, ले गया किनारे पर फॉकलैंड को, तो ये क्या है? ठंडा हो गया, तो इसको बोलेंगे हम ठंडी जलधारा। और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कैसा है? वह भी ठंडी जलधारा। तो ये सारी धाराएं कहाँ बहती हैं? अटलांटिक महासागर में। तो प्रश्न ये भी आता है कि कौन सी जलधारा कौन से महासागर में बहती है, तो उसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर अटलांटिक महासागर में एक नाम है सारगासो सागर, इसको बोलते हैं सारगासो सागर। देखिए, सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, और अटलांटिक महासागर की सबसे ज्यादा लवणता भी किसमें पाई जाती है? सारगासो सागर में सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। इसको सारगासो नाम क्यों दिया गया? यहाँ पर सारगासो नाम जड़ विहीन एक घास पाई जाती है, इसी के कारण इसको क्या नाम दिया गया? सारगासो सागर नाम दिया गया। तो इसको सारगासो सागर नाम देने का कारण है सारगासो नामक जड़ विहीन घास का पाया जाना। और बात करते हैं हम बरमूडा ट्रायंगल कहाँ मिलता है? तो यह बरमूडा ट्रायंगल भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए इसको आप याद रखें कि बरमूडा ट्रायंगल उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। नॉर्मली क्वेश्चन तो ये हो जाएगा कि भाई अटलांटिक महासागर में पाया जाता है, लेकिन कौन से महासागर में मिलता है? तो कौन से महासागर में मिलता है? ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल पाया जाता है। अब बात करते हैं हम प्रशांत महासागरीय धाराओं के बारे में कि प्रशांत महासागर में कौन कौन सी जलधाराएं बहती हैं। देखिए, अटलांटिक महासागर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है, ग्रांड बैंक। ग्रांड बैंक कहां पर है? देखिए, जहां पर गल्फ स्ट्रीम जलधारा और लेब्राडोर जलधारा मिलती है उस स्थान को कहा जाता है ग्रांड बैंक, और यह 40 डिग्री नॉर्थ में है। कहां पर है? 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में क्या मिलती है? ग्रांड बैंक मिलती है, और इसको हम गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा। 40 डिग्री नॉर्थ जो उत्तरी अक्षांश है, इसको कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा। गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा। दोबारा सुनिए, ग्रांड बैंक वह स्थान जहां पर गल्फ स्ट्रीम धारा और लेब्राडोर जलधारा मिलती है, 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलती है। इसको 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम गल्फ स्ट्रीम का डेल्टा भी कहते हैं। और अब बात करते हैं हम प्रशांत महासागरीय धाराओं के बारे में। देखिए, प्रशांत महासागर में भी 2 तरह की जलधाराएं बहती हैं। एक जलधारा कौन सी हो गई? गर्म जलधारा, और दूसरी कौन सी हो गई? ठंडी जलधारा। तो गर्म जलधारा कौन सी हो गई? क्यूरोशिबो की धारा, अलास्का या ब्रिटिश कोलंबिया की धारा, अल नीनो धारा। अल नीनो धारा का दूसरा नाम है विपरीत धारा। तो देखिए, अल नीनो धारा को क्या बोलते हैं हम? विपरीत धारा भी कहते हैं। अल नीनो धारा को हम बोलते हैं विपरीत धारा। और कौन सी है? एल्यूशियन धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, केल्विन धारा। अब ये भूमध्य रेखा के आसपास की सभी धाराएं कैसी होंगी? गर्म होंगी। ध्यान दीजिए, उत्तरी प्रशांत धारा कैसी है? गर्म धारा। और दक्षिणी प्रशांत धारा कैसी है? ठंडी धारा। तो ये हमने यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट देखा था कि उत्तरी अटलांटिक जो धारा है, प्रवाह है, वो कैसा है? गर्म, और दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह कैसा है? ठंडा। तो उत्तरी प्रशांत धारा कैसी होगी? गर्म, और दक्षिणी प्रशांत धारा कैसी होगी? ठंडी। उत्तरी भूमध्य धारा, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा, विपरीत विषुवत रेखीय धारा, ये सब कैसी होंगी? गर्म। तो दोबारा देखिए, क्यूरोशिबो धारा गर्म है, प्रशांत महासागर में बहती है। अलास्का या ब्रिटिश कोलंबिया धारा गर्म है। अल नीनो धारा, देखिए अल नीनो धारा क्या है? ये पेरू और इक्वाडोर के तट पर ये बहती है, और वहां से हिंद महासागर में होती हुई भारत में आती है, और भारत में आकर भारतीय मानसून को कमजोर कर देती है। तो वर्षा क्या होती है? कम होती है। अल नीनो धारा जब भी आती है तो बारिश क्या होती है? कम होती है। ये याद रखिए, भारत की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, और भारत के कुछ हिस्सों में इसके कारण अकाल भी पड़ता है। अल नीनो धारा को इसको विपरीत धारा के नाम से जानते हैं, या काउंटर करंट में जो मैकेनिज्म है या वेव है उसके नाम से हम इसको जानते हैं। एल्यूशियन धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, केल्विन धारा, ये सब क्या है? प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधाराएं। और बात करते हैं ठंडी जलधाराएं, कैलिफोर्निया की धारा, ओखोटस्क की धारा, और ओयाशिबो या क्यूराइल की धारा। देखिए, ओयाशिबो को ही क्यूराइल की धारा कहा जाता है। पेरू या हम्बोल्ट की धारा, लाल इनो की धारा।
लालिनो एंड प्रतिसागरीय धारा के नाम से भी इसको जानते हैं, यह भी काउंटर करंट वेव है। ध्यान दीजिए, लालिनो का जब प्रभाव, ये भी हिंद महासागर के माध्यम से भारत में आती है, और जब भी यह लालिनो जो धारा है भारत में आती है तो उस समय मानसून का जो तंत्र है वो और ज़्यादा विकसित हो जाता है, जिसके कारण बारिश की मात्रा है जो वो क्या हो जाती है, पहले से अधिक हो जाती है, तो अधिक वर्षा होती है। तो अल-नीनो धारा के कारण बारिश कम होती है और लालिनो के कारण क्या होती है, बारिश ज़्यादा होती है। पछुआ पवन प्रवाह और अंटार्कटिका प्रवाह, पछुआ पवन प्रवाह और अंटार्कटिका प्रवाह प्रशांत महासागर में बहने वाली कैसी हैं, ठंडी जलधाराएं। तो कौन कौन सी हो गई ये, कैलिफोर्निया की धारा, ओखोटस्क धारा या ओयाशिबो या क्यूराइल की धारा, दक्षिण प्रशांत धारा, पेरू या हम्बोल्ट धारा, लानिनो की धारा जिसे प्रतिसागरीय धारा भी कहते हैं, पछुआ पवन प्रवाह और अंटार्कटिका प्रवाह। तो ये सारी की सारी कैसी हैं, प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा। अब बात करते हैं हिंद महासागर में जो बहने वाली जो धाराएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, गर्म जलधारा के बारे में बात करें तो अगुलहास, मोजाम्बिक और मेडागास्कर अगुलहास, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, इसे याद रखेंगे आप। तो ये कैसी हैं, गर्म जल धाराएं हैं। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा, दक्षिण विषुवतरेखीय धारा, उत्तर पश्चिम मानसून धारा, दक्षिण पश्चिम मानसून धारा, ये कैसी हैं, गर्म। तो विषुवत रेखा के आसपास जो भी धारा होगी वो कैसी होगी, गर्म। तो उत्तरी विषुवतरेखीय धारा और दक्षिण विषुवतरेखीय धारा, इसको उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा भी कहते हैं, क्योंकि विषुवत रेखा का दूसरा नाम क्या है, भूमध्य रेखा। तो ये सब कैसी हैं, गर्म धारा। ठंडी जल धारा के बारे में बात करें तो पछुआ पवन जैसे पश्चिमी पवन प्रवाह और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। देखिए, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा हमने देखी है, वो कैसी है बताओ। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, यह है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा, प्रशांत महासागर में बहती है। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा हिंद महासागर में बहती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा गर्म जल धारा है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा ठंडी जल धारा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कुछ जैसे लैब्राडोर और क्यूराइल कैसी धाराएं, ठंडी, और गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोशिबो कैसी धाराएं, गर्म। तो गर्म जो लैब्राडोर और क्यूराइल है वो कैसी है, ठंडी जलधारा, और गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसिबो जो कैसी है, गर्म जलधारा। तो इस तरह से हम महासागरीय धाराओं को बहुत कम समय में पढ़ सकते हैं और एक इजी वे में क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको यह क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं, और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।